आपको इंटरनेट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1962 में प्रोजेसीवी लिकलाइडर ने दिया था। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। इंटरनेट का मालिक कौन है? ठीक है, हु ऑनर्स इंटरनेट? इंटरनेट सूचना तंत्र वस्तुतः किसी व्यक्ति या संस्था के नियंत्रण से परे है। इंटरनेट पर अनेक संस्थाओं, निगमों, सरकारी उपकरणों, संस्थान, शिक्षण संस्थान, व्यक्तिगत संस्थानों तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं, सर्विस प्रोवाइडर्स का थोड़ा थोड़ा स्वामित्व माना जा सकता है। अब मैं विस्तार से बताने जा रहा हूँ कि इंटरनेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कहाँ से प्रारंभ हुआ, उसको अब विस्तार से समझेंगे। सुनिए। इंटरनेट की स्थापना का विचार सर्वप्रथम 1942 में प्रोजेसी लिकलाइडर ने किया था। इसी कारण इन्हें इंटरनेट का जनक भी माना जाता है। उन्होंने कंप्यूटर की एक विश्वव्यापी अंतर संबंधित श्रृंखला की कल्पना की थी, जिसके जरिए आंकड़ों और कार्यक्रमों को तत्काल प्राप्त किया जा सकता था। इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा अप्रानेट एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के विकास ने किया। अप्रानेट के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया। अप्रानेट का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट ने विकास किया था। अप्रानेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है, जिसमें 4 दूरस्थ कंप्यूटर आपस में जोड़े गए थे। अगले 20 वर्षों तक इंटरनेट का प्रयोग रक्षा और अनुसंधान तथा शिक्षा संस्थानों में ही होता रहा। 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिए जाने से इसका उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किए जाने लगा तथा इसके क्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई। 1990 में टिम बर्नर-ली द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार ने इंटरनेट को नया आयाम प्रदान किया। ओपन आर्किटेक्चर नेटवर्किंग द्वारा TCP/IP के द्वारा द्विस्तरीय नियमों के परिपालन ने सूचनाओं का आदान प्रदान सुविधाजनक बनाया। 1993 में पहले ग्राफिक वेब ब्राउज़र मोज़ाइक सॉफ्टवेयर के आविष्कार ने इंटरनेट के विकास में सराहनीय योगदान दिया और मोज़ाइक सॉफ्टवेयर का विकास मार्क एंडरसन के नेतृत्व में किया गया। इंटरनेट में पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसे विभिन्न सूचनाओं को बंडल बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इस कारण एक ही माध्यम का उपयोग विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे से सीधे जुड़े बिना सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज इंटरनेट की पहुंच करोड़ों उपभोक्ताओं तक है। इसके बहुउद्देशीय उपयोग ने उसे आधुनिक जीवन का अनिवार्य अंग बना दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेट के मालिक कौन है? हु ऑनर्स इंटरनेट? इसके बारे में समझिए। इंटरनेट सूचना तंत्र वस्तुतः किसी व्यक्ति, संस्था, नियंत्रण से परे है। इंटरनेट पर अनेक संस्थानों, निगमों, सरकारी उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों, व्यक्तिगत संस्थानों तथा विभिन्न सेवा प्रदाताओं का थोड़ा थोड़ा स्वामित्व माना जा सकता है। इंटरनेट की कार्यप्रणाली की देखरेख करने तथा उसके अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने का कार्य कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है, जो इंटरनेट पर
आईपी एड्रेस, डोमेन नेम प्रदान करने की कार्य करता है। कुछ प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं जो मैंने बताना चाहता हूं कि नेशनल साइंस फाउंडेशन इंटरनेट के तकनीक मानकों का निर्धारण करता है। ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर एडवांस्ड नेम एंड नंबर और इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। अब इसके बाद है भारत में इंटरनेट, उसके बारे में जानिए। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ 80 के दशक में हुआ, जब अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क के माध्यम से भारत में 5 प्रमुख संस्थानों को जोड़ा गया। बाद में नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा देश के सभी जिला मुख्यालयों प्रशासनिक सुविधा हेतु नेटवर्क से थोड़ा जोड़ा गया और वर्तमान में NIC सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को अपनी सेवा उपलब्ध करा रहा है। भारत में जन सामान्य के लिए इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा किया गया, जिसे शॉर्ट में BSNL के नाम से जाना जाता है। संचार नेट नामक सार्वजनिक नेटवर्क के अंतर्गत 42 नोड की स्थापना की गई। 1999 में संचार क्षेत्र को निजी सेवा प्रदाताओं के लिए खोल देने से इंटरनेट सेवा प्रदाताओं में प्रतिस्पर्धा विकसित हुई, जिसके फलस्वरूप इंटरनेट के उपयोग उपभोक्ताओं में भी भारी वृद्धि हुई। कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं, जैसे मोजाइक सॉफ्टवेयर इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर है, जिसका विकास मार्क एंडरसन ने किया। मोजाइक सॉफ्टवेयर इंटरनेट का पहला सफल सॉफ्टवेयर है, जिसका विकास मार्क एंडरसन ने किया। भारत में इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियां हैं। विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये BSNL इसके शॉर्ट फॉर्म है। जैसे महानगर टेलीफोन निगम MTNL, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, मंत्रा ऑनलाइन आदि, ये सब कुछ प्रमुख हैं इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली संस्थाएं। वर्तमान में इंटरनेट सेवा के माध्यम होते हैं PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, टेलीफोन लाइन के माध्यम से इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, विशेषाधिकार लाइन से इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। मोबाइल नेटवर्क और वायरलेस द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपको इंटरनेट के लिए आवश्यक उपकरण, रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर इंटरनेट का के लिए क्या क्या उपलब्ध चाहिए। जैसे पीसी है, पीसी के बाद मॉडेम है, संचार का माध्यम में टेलीफोन, मोबाइल, वायरलेस तकनीक है, और वेब ब्राउज़र है, ISP इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर है। ये सब इसके प्रमुख साधन हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाता को निर्धारित शुल्क देकर इंटरनेट खाता, यूजर नेम, पासवर्ड प्राप्त किया जा सकता है। यूजर नेम इंटरनेट से जोड़ने के लिए पासवर्ड सुरक्षा गोपनीयता के लिए आवश्यक है। अब कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसको स्टूडेंट लोग को समझना है और जानना है। इंटरनेट सेवा का प्रारंभ 15 अगस्त 1995 में हुआ। इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने वाली पहली कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड। इंटरनेट सेवा प्रारंभ करने वाली निजी क्षेत्र की पहली कंपनी सत्यम इन्फो। वे MTNL ब्रॉडबैंड सेवा नाम ट्राई बैंक ब्रांड से है, और BSNL ब्रांडेड सेवा का नाम डाटा वन से है। इस प्रकार से वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना और डाटा प्राप्त करने तथा उपकरणों के कंप्यूटर पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। इसे वेब सर्च इंजन भी कहा जाता है। यह
सर्फिंग करते समय उपयोगकर्ता को सूचना प्राप्त करने में सहायता करता है तथा समय की बचत भी करता है। यह पूर्व में प्रयोग किए गए इंटरनेट साइट का विवरण रखता है तथा डाटा का डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है। वर्ल्ड वाइड वेब से सूचना प्राप्त करने के लिए वेब ब्राउज़र यूनिफॉर्म रिसोर्सेज आइडेंटिफायर STT और /google.com डाला जाता है। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर NET एस्केप नेविगेटर, मोज़िला फायरफॉक्स, एप्पल सैफरी, गूगल क्रोम और ओपेरा ये सब फोन से प्रचलित हैं। वेब सर्वर क्या है? वह कंप्यूटर जो वेब पेज पर भंडारित करता है तथा नेटवर्क से जुड़े अन्य कंप्यूटर के अनुरोध पर उन्हें वेब पेज उपलब्ध कराता है, वेब सर्वर कहलाता है। मॉडेम का संक्षिप्त रूप है कंप्यूटर डिजिटल संकेत उत्पन्न करता है, जबकि संचार माध्यम केवल एनालॉग संकेत भेजा जा सकता है। मॉडेम वह युक्ति है जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेतों में एनालॉग संकेत में बदलकर संचार माध्यम पर भेजता है तथा उन्हें आने वाले एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेत में बदलकर कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। आप कंप्यूटर से मॉडेम का संचार का माध्यम, मॉडेम का फिर कंप्यूटर से, इस तरह से हम वायर को अटैचमेंट करते हैं। मॉडेम सिस्टम यूनिट के कम्युनिकेशन पोर्ट्स से जोड़ा जाता है और मॉडेम को कंप्यूटर संचार के माध्यम से जोड़ा जाता है। मॉडेम के प्रकार होते हैं। मॉडेम को बाह्य संरचना के आधार पर मॉडेम को दो प्रकार से बांटा गया है। एक होता है इंटरनल मॉडेम, दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम जो होता है इसे सिस्टम यूनिट के अंदर स्थापित किया जाता है और एक्सटर्नल मॉडेम जो होता है यूनिट के बाहर रखा जाता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? यह नेटवर्क पर कंप्यूटर सर्वर और वेबसाइट से निश्चित नामकरण की प्रणाली है ताकि उसे अलग पहचान दी जा सके और यह समान भाषा में दिए गए नाम को अंकीय पता, जिसको IP एड्रेस में बदलता है तथा उसके संपर्क स्थापित करता है। उदाहरण के लिए यदि नेटवर्क पर www.example.com लिखते हैं तो कंप्यूटर उसे अंकीय पता 192.023.10 में बदलकर उसे वेबसाइट को खोलता है। इस प्रकार से यह अंकीय पता की जगह याद रखने योग्य समान पता का प्रयोग संभव बनाता है। डोमेन नेम क्या होता है? नेटवर्क के प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे डोमेन नेम के नाम से जाना जाता है। डोमेन नेम को दो भागों में बांटा जाता है। एक नेम होता है, दूसरा होता है एक्सटेंशन। यह कुछ ऐसा रखा जा सकता है पर एक्सटेंशन उपलब्ध विकल्पों से ही कोई एक हो सकता है। example.com, एग्जाम्पल नाम में .com एक्सटेंशन। तो डोमेन नेम के अंक और अक्षर दोनों आ सकते हैं। देखा इस प्रकार से आपने देखा कि इंटरनेट का डेवलपमेंट बहुत ही विस्तृत और बहुत ही अच्छे तरीके से कैसे डेवलप किया गया और सर्वप्रथम J.S. किल्बी के द्वारा इसको स्थापित किया गया, इसीलिए उसे इंटरनेट का जनक भी कहा गया। मालिक पार्टिकुलरली कोई भी नहीं है, इसमें सभी का एक प्रारूप है, जुड़ा हुआ है, सबका एक इंटरनेशनल लेवल बना हुआ है, उसके अंतर्गत इसमें वर्क होता है। इंटरनेट से भारत में सबसे पहला BSNL है, उसके बाद मंत्रा ऑनलाइन है, उसके बाद BSNL है। BSNL ऑन डाटा वर्ल्ड से संबंधित है। इंटरनेट के उपकरण के लिए PC आवश्यक, मॉडेम आवश्यक, संचार का माध्यम आवश्यक, वेब ब्राउज़र आवश्यक और IFS इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की आवश्यकताएं होती।